अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद है आप सबका हमारे चैनल पर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज हम एक क़िस्सा सुनते हैं एक बहुत ही मेहनती शख्स के बारे में जो गरीब से अमीर बनता है। चलिए नाज़रीन सुनते हैं। किसी शहर के एक छोटी सी बस्ती में एक गरीब शख्स रहता था। वो शख्स और उसके तमाम घर वाले निहायती गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो शख्स बहुत ही ईमानदार और रहमदिल और नेक शख्स था। वो शख्स बचपन से ही बहुत ही मेहनती था। अपने माँ बाप की मदद करने के लिए किसी घर में नौकर का काम करता था, जहाँ उसे झाड़ू और साफ़ सफाई करने के बाद एक बासी रोटी और थोड़ा सा गुड़ देते थे। वो बच्चा वो गुड़ रोटी नहीं खाकर अपने घर लेकर आता था और अपने माँ को देता था, और वो बच्चे की माँ वो रोटी थोड़ी थोड़ी सब में तकसीम करती थी। वो बच्चा कभी लकड़ियाँ बेचकर, कभी साइकिल रिक्शा चलाकर, ऐसा ही मेहनत करते हुए अपने माँ बाप की मदद करते हुए बचपन से ही वो 17-18 साल का नौजवान और ख़ूबसूरत लड़का बन गया। वो निहायत ही एक ख़ूबसूरत नौजवान था। वो नौजवान शख्स की ज़िम्मेदारियां वक्त के साथ साथ और भी बढ़ती चली गई। उस नौजवान की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी हो गई। वो लड़की भी घर के कामकाज करती और अपने सास ससुर की खिदमत करती, नंदों और देवरों का खूब ख्याल रखती थी। अपने शौहर और ससुराल वालों को कभी शिकायत का मौका नहीं देती थी। वो शख्स और उसकी बीवी बहुत ही मोहब्बत से रहते थे। शायद वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, मगर उन लोगों की ज़िंदगी मुश्किलों से भरी थी, मगर वो कभी मायूस नहीं हुए और सब्र करते रहे। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे, अल्लाह से दुआ मांगते रहे और सब्र का दामन कभी नहीं छोड़े। उनको यकीन था कि अल्लाह एक ना एक दिन हमारी ज़रूर सुनेगा। अल्लाह पे यकीन के साथ बस ज़िंदगी गुजारते चले गए। वो शख्स एक एक करके अपने सभी बहन भाइयों की शादियां करता गया। उस शख्स को लोगों के पास से कुछ उधार पैसे लेना पड़ा और वो कर्जदार हो गया। वो शख्स किराए का ऑटो चलाता और अपने घर वालों का पेट पालता था, और वो शख्स की वक्त के साथ साथ और भी ज़िम्मेदारियां बढ़ी। अल्लाह ने उसे खूबसूरत से बेटे बेटियों से नवाजा। कभी वो शख्स बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करता था, सब बच्चों को एक ही नज़र से देखता था, अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता था। वो शख्स जो बहुत ही मुश्किलों से गुजार रहा था, कभी अपने चेहरे पर परेशानी नहीं आने देता, हमेशा मुस्कुराता रहता था। एक दफ़ा ऑटो चलाने के लिए घर से निकला तो काफ़ी देर के बाद में एक सवारी मिली जो 2-3 लोग थे। उनके हाथ में बैग था। वो सवारी ऑटो में बैठ गई और उन लोगों को जहाँ पहुँचाना था वहाँ वो ऑटो वाले ने उन लोगों को वहाँ पहुँचा दिया। वो लोग जो इस शख्स के ऑटो में बैठे थे जल्दी से नीचे उतर गए और बैग ऑटो में ही भूल गए। वो शख्स जो ऑटो वाला है उसने भी नहीं देखा कि उसके ऑटो में बैग है। वो शख्स काफ़ी देर तक दूसरी सवारी की तलाश करता रहा, पर सवारी नहीं मिली। आखिर में वो अपने घर आ गया। उसके बच्चे उसे आकर लपटे और कहने लगे, पापा पापा हमारे लिए कुछ लाए हैं क्या, कहाँ खाने के लिए। वो शख्स रोज़ अपने तमाम घर वालों के लिए 1-1 रुपए के खारी बूंदी की पूड़ियाँ लाया करता था। शख्स ने खारी बूंदी की पूड़ियाँ तमाम अपने घर के अफराद ख़ानदान में तकसीम किए और बच्चों को भी दिया और बच्चों से कहा कि ऑटो में जाकर खाओ और खेलो। बच्चे जब ऑटो में खेलने के लिए गए तो देखा कि ऑटो की बैक सीट के पीछे एक बैग दिखा। बच्चे वो बैग लेकर अपने पापा के पास आए और कहा कि ये बैग पीछे कोने में रखा हुआ था। वो शख्स ने देखा कि ये तो वही बैग है जो दिन में उसे सवारी मिली थी।
उन लोगों के पास था ये बैग। शायद वो अपना बैग भूलकर ऑटो में से उतर गए। वो शख्स ने बैग खोला और उसने बैग के अंदर देखा। देखते ही वो दंग रह गया। तो नाजरीन, अगर आपको जानना है कि उस बैग के अंदर क्या है तो हमारे पार्ट 2 का इंतज़ार करिए। जज़ाकल्लाह।